हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन में किस तरीके की मिस्टेक की जाती है, आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक कितनी आसानी से कर दी जाती है, आपको ये देखने को मिलेगा। आपको इस वीडियो में आज दिखाया जाएगा कि किस तरीके का 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया और इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक की गई कि अब इस कंस्ट्रक्शन का जो कॉलम है वो बहुत वीक हो चुका है। और अगर कॉलम वीक हो और आपने फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया है, यानी कि आपके घर का लोड बीम कॉलम पर ही आना है, तो उस बिल्डिंग का क्या होगा, उस कंस्ट्रक्शन का क्या होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो क्यों कहा जाता है कि आप एक इंजीनियर से ड्राइंग बनवाइए। आपसे क्यों कहा जाता है कि जो आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीटली दिखाएंगे एक बड़ी मिस्टेक जो कि साइट पर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक ये जो कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है और एक पहले का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। जो कंस्ट्रक्शन को अभी गिराया जा रहा है ये काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन था। उसके बाद ये जो 2 फ्लोर का आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं इसको किया गया। कभी भी कहा जाता है कि जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करें तो अपना बिल्टअप एरिया प्लॉट एरिया सेम ना रखें। यानी कि बिल्टअप एरिया वो एरिया होता है जिसमें आप कंस्ट्रक्शन जितने एरिया में करेंगे, और प्लॉट एरिया जितना आपने ज़मीन खरीदी है वो प्लॉट एरिया है। तो प्लॉट एरिया से बिल्टअप एरिया क्यों कम होना चाहिए, आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे। बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंग जब भी कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो जो एबिटिंग रोड है उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए, या फिर फ्लोर एरिया रेशियो FAR, या फिर उसके अकॉर्डिंग हम तय कर लेते हैं कि आप कितना मार्जिन होना चाहिए, आप कितने फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, फ्रंट स्पेस, फ्रंट ओपन स्पेस, सेटबैक डिस्टेंस कितना आपको रखना होता है, सेटबैक एरिया आपको कितना रखना है, ये सब हम तय कर लेते हैं। ये एक इंजीनियर तय करके देता है वहाँ पे जो भी बिल्डिंग बाय लॉज के रूल्स चल रहे होते हैं। या तो वो मॉडर्न बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंग आपका प्लॉट डिज़ाइन करके दे। इससे होगा ये कि जो आप ये गलती देख रहे हैं वो नहीं होगा। अब आप गलती पे गौर करिए। जब पुराने कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया इसको फिर से बनाने के लिए, तो जो ये नया कंस्ट्रक्शन हुआ था तो दोनों के बीच में गैप्स थे। जैसा कि प्लॉट को सीधा या थोड़ा गुनिया बनाने में थोड़ा सा हो जाता है, एक दो इंच का डिफरेंस आ जाता है। तो उस गैप में ब्रिक वर्क करते समय तो आपको मोटार भरना चाहिए, ठीक है। कॉलम जब भी आपको खड़ा करना होता है आपको प्रॉपर प्लम्बों की हेल्प से एकदम स्ट्रेट खड़ा करना होता है। यहाँ पर ये मिस्टेक करी गई कि चलिए कॉलम जो आप बना रहे हैं उसको स्ट्रेट बनाइए। मान लिया कि पीछे स्पेस ज़्यादा होने की वजह से आप प्रॉपर शटरिंग नहीं कर पाए, आपका कंक्रीट ज़्यादा लग गया, आपका सिर्फ कंक्रीट वेस्ट हुआ, आपका बहुत कुछ बिल्डिंग पे असर नहीं आने वाला। लेकिन कॉलम का सरिया ही आप टेढ़ा खड़ा कर देंगे, कॉलम ही आप अगर टेढ़ी खड़ी कर देंगे, तो जब बगल वाला अपने कंस्ट्रक्शन को तोड़ के नया कंस्ट्रक्शन करेगा तो वो जो आपका हिस्सा उसकी बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग का हिस्सा जो उसकी प्रॉपर्टी में है उसको तो वो तोड़ेगा, क्योंकि 3 इंच 4 इंच का डिफरेंस आप देख सकते हैं। और जब इसको तोड़ा जा रहा था तो देख सकते हैं आप कि सरिया और सरिये में लगने वाले स्टीरअप तक एकदम परफेक्टली विजुअल हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। कंस्ट्रक्शन जब आप करते हैं, बीम कॉलम पे घर बनवाते हैं, कॉलम पे आपका लोड आना होता है तो कॉलम के चारों तरफ आपको कंक्रीट का कवर देना होता है। कॉलम में आपको 40 mm का देना होता है। अगर आप कवर दिए होते, अगर आप शटरिंग नहीं प्रोवाइड कर पाए, आपको स्पेस नहीं मिली, तो आप कंक्रीट फिल करते, आपका जो रेनफोर्समेंट था आप उसको स्ट्रेट खड़ी करते, प्रॉपर कवर से उसको पोजीशन पे रखते। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ने जैसे मन कर वैसे बना दिया, और जब इधर के लोगों ने अपनी तुड़ाई करी
डिसमेंटल किया तो पूरा का पूरा सरिया विजिबल हो रहा है। और आप देखकर बता सकते हैं, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके का अगर कॉलम बनता हो तो आपको कितना नुकसान है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, ये जो बिल्डिंग आपको 2 फ्लोर की दिख रही है, इसके जितने भी बाहरी बाहरी वॉल्स बने हैं सब 4 इंच के बनाए गए हैं। आपसे हमेशा कहा जाता है कि आप आउटर वॉल, जो आपकी मेन वॉल है, आप 9 इंचेस की बनाएं। आपने 4 इंच की बना दिया। अगर आप 9 इंच का किए होते तो चलो कंसीडर कर लेता कि एक बार चलो नहीं, कॉलम अगर प्रॉपर लोड केयर करेगा तो कुछ लोड उसके ब्रिक्स पर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन मिस्टेक अगर आप करेंगे तो आप अपने बनने वाले घर को बहुत जल्द अपने हाथों से गिराने वाले हैं। जब भी आप अपना कंस्ट्रक्शन कराएं तो कॉन्ट्रैक्टर को दें, लेकिन उसका सुपरविजन इंजीनियर से करवाएं, उसकी एक ड्राइंग बनवाएं। जब भी आप कॉलम की सेंटर लाइन मार्किंग कराएं, आप अपने इंजीनियर को बुलाएं। क्या होगा, इंजीनियर आपका आएगा तो 500-1000 रुपये आपका लेगा अपना फ़ी, लेकिन वो आपको अच्छी राय और आपका कंस्ट्रक्शन में होने वाले मिस्टेक को नहीं होने देगा। इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि आप एक इंजीनियर को हायर करें। इस तरीके की मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक है कंस्ट्रक्शन में, आप इससे बचें। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम कोशिश करेंगे उसको किसी दूसरे वीडियो में उसको फिर से एक्सप्लेन करने की। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक यू।